बीते 15 वर्षों का बिहार में सरकार ने भय दिखाकर लालू का भय दिखाया और अपना शासन कायम रखा। अब तो कहा जाता है कि बिहार में बहार है जहां नीतीश की सरकार है, या जहां नीतीश की सरकार है वहां बिहार में बहार है। लेकिन हम मौजूद हैं बिहार के गया में, और हम जहां पे मौजूद हैं वो जगह है बेलागंज का इलाका। आप देख सकते हैं श्रीपुर पंचायत के निकट सटे एक बैरैनी गांव है। इस बैरैनी गांव के आसपास का इलाका जो नदी के तट पर बसा हुआ है, यहाँ पर आप खुल्लम खुल्ला देख सकते हैं कि किस तरह सुशासन की सरकार में प्राइवेट कंपनी द्वारा बालू का दोहन किया जा रहा है। कहा जाता है कि सरकार का आदेश होता है 3 महीनों तक बालू उठाव पर सख्ती के साथ पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि नदी का जल स्तर और नदी में कोई दुर्घटना न घटे, गड्ढे न हो, जिसके वजह से पानी में लोग कोई दुर्घटना का शिकार न हो। इस वजह से 3 महीने तक सरकार रोक लगाती है। ये 3 महीने 1 जुलाई से 31 सितंबर तक, ये 3 महीने तक सरकार का रोक होता है। निर्देश होता है कि इन 3 महीनों में बालू का उठाव न किया जाए। लेकिन आप देख सकते हैं बालू का दोहन करने वाले ये माफिया किस कदर दिन रात लगे हैं बालू के उठाव में। 1 नहीं 2 नहीं, इस इलाके में 3-3 पॉपलाइन मशीन लगी हुई है जो लगातार दिन रात बालू का दोहन कर रही है। नदी में पानी है, बावजूद इसके अपने कारनामे से बाज नहीं आ रहे हैं। हम जहां पे मौजूद हैं इस इलाके के लोगों में काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि इस इलाके में लगातार कई घटनाएं घटी है। गड्ढे में डूबकर कई लोग मर चुके हैं, कितने लोग अभी भी शिकार हो रहे हैं इसके। लेकिन इस पर न तो निगाह प्रशासन की है, न सरकार की है, न स्थानीय पुलिस प्रशासन की है। सभी लोग सिर्फ़ और सिर्फ सुशासन की सरकार में बहार का आनंद ले रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ लोग, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या कुछ इस इलाके में हो रहा है। बताइएगा कि कौन सा जगह है और क्या ये सरकार का रोक है? ये ग्राम बैरैनी है, पंचायत श्रीपुर। यहाँ पे थाना प्रशासन से मेल जोल के दिन रात 3 पॉपुलिन चल रही है डायरेक्ट नदी में। अच्छा। और अवैध कम से कम 100 से 150 ट्रैक्टर इसमें चल रहा है। 1000 ट्रैक्टर रोज़ माल निकाल रहा है और वो स्टॉक से ट्रक को सेल कर रहा है। इससे घटना स्थल पर 3 मौत अभी यहीं पे 10 दिन पहले हो चुका है। क्या घटना घटी थी? नदी में डूब के मर गए। अच्छा, 3 क्या बच्चे? हाँ नहीं, बच्चे का जवान लोग मर गए। अच्छा, डूब के मर गए। बस 15 दिन पहले की बात है। और फिर भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन यहाँ और प्राइवेट गाड़ी ठेकेदार से लिया हुआ है, स्कॉर्पियो, उससे रात में पेट्रोलिंग करता है। और जो यहाँ के निवासी गांव वाले हैं, कहीं 2-4 गाड़ी चालान से भी निकालता है, वहाँ पे चौकीदार खड़ा कर दिया है। जब थाना प्रभारी का ड्यूटी करना रोड पर है, वहाँ नहीं कर रहा है, चौकीदार को ये बालू में ड्यूटी दे रहा है। रात भर कम से कम 2 पेट्रोलिंग गाड़ी इस रोड में रहता है, खाली इसको देख रेख करने के लिए कि पॉपुलिन चल रहा है, ट्रक चल रहा है, सही सलामत चल रहा है या नहीं चल रहा है। मतलब सरकार के कारिंदे लगे हुए हैं सरकार के विरुद्ध कार्य को निगरानी करने के लिए कि कितना बढ़िया से विरुद्ध कार्य हो रहा है। इसके लिए प्रशासन निगरानी कर रहा है कि सही सलामत काम हो रहा है नहीं हो रहा है, गांव वाले इसमें अवरोध कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके दबाव के लिए प्रशासन यहाँ पर ही उपस्थित रहता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा, जहाँ पे प्रशासन को शक्ति बरतनी चाहिए, वहाँ निगरानी के लिए है, उन लोगों के लिए जो इस इलाके में माफिया मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं, एक और लोगों से सच का बयान करवाते हैं कि क्या इस इलाके में हो रहा है और किस तरीके से लोग इस इलाके में परेशान हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं ज़िंदगी के लिए। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह पूरा का पूरा माफिया यहाँ पे मौजूद है, दोहन करने के लिए, सरकार के विरुद्ध काम करने के लिए। कुछ और लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। जहाँ तक है कि बालू उठाव के लिए वो निगरानी करती है, हाँ, जनता लोग के तबाह करती है। जब नदी में पानी है तो सोचना चाहिए प्रशासन को कि यहाँ रोक दिया जाए काम, लेकिन नहीं, जहाँ तक गड्ढा खत रहे हैं इसमें आम जनता लोग मर डूब रहे हैं। यही मेरा कहना है कि प्रशासन अपना काम सही से करे और कुछ हमसे नहीं कहने का उनको उम्मीद नहीं दें, बस यही हम कहना चाहते हैं। पॉपुलर लगातार चल रही है, इसका विरोध करें। लेकिन विरोध करते हैं तो क्या प्रशासन कार्रवाई नहीं करती? प्रशासन कार्रवाई कहाँ करती है? और जहाँ तक रोड पे निगरानी रखती है कि नहीं, मेरा ड्यूटी है कि पॉपुलर चलें। अब क्या वजह है? वजह है कि पैसा देती है, खाती है पुलिस, यही वजह है।
और कोई तो वजह नहीं है। और जनता पर केस करने के लिए और जनता को जब रोकने जानते हैं तो जनता के तो मारपीट के पुलिस भगाती है। बेलागंज का इलाका है, खौफ का माहौल है और जगह है बरैनी। आइए किस कदर खौफ है लोगों में वो सीधे कैमरे पे देखना चाहते हैं। क्या है यहाँ पे, क्यों लोग इतना खौफजदा हैं? क्यों खौफ नहीं लोग इसलिए है कि आवाज़ यहाँ पे जल स्तर बहुत नीचे चले गए, इतना नीचे चले गए कि हादसा हो रहा है। मना करने के बावजूद भी पॉपुलेशन चल रहा प्रशासन के थ्रू से। प्रशासन को बोलने जाते हैं तो प्रशासन प्राइवेट गाड़ी उसी का ठेकेदार का यूज कर रहा है। 3 गाड़ी, एक गाड़ी का नंबर है 6955 गाड़ी का नंबर है, उसी गाड़ी से रात में पेट्रोलिंग किया जाता है। श्रीपुर घाट पे पेट्रोलिंग दे देता है और बाज़ार मेन रोड पे बाज़ार में घटना हो जाता है। चोरी, पिकअप चोरी हो गया है, गाड़ी का नंबर घटना हो चुका है, 2-3 घर में डकैती हो चुका है। मैंने सरकार की तरफ से प्रशासन का बहुत लापरवाही है। उस पर भी चलान से बालू गिरी हुई है, डैम पे 2 गाड़ी 4 गाड़ी बालू पनारी, उस पर चौकीदार का ड्यूटी दे दिया है। 4-5-6 चौकीदार को लाइन संभालने के लिए देना चाहिए, वो पनारी ड्यूटी दे दिया है। तो ये हाल है इस इलाके का जहाँ पे लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। पूरा का पूरा इलाका बिल्कुल खौफ के साए में जी रहा है। कब किसके साथ दुर्घटना घट जाए कुछ भी कहना मुश्किल है। आपके सामने से गुजर रही है। आप देख सकते हैं कि हमारे इलाके में सारे लोग जहाँ पे हम मौजूद है, पनारी का ये बरैनी गांव है, बरैनी का इलाका है। और इस इलाके में जैसा कि लोग बताते हैं कि थाना की चौकसी होती है सिर्फ इसलिए कि ये कंपनी जिसके द्वारा बालू का उठाव किया जा रहा है वो ठीक ढंग से कर रहा है नहीं, कोई इसे रोक तो नहीं रहा है। ये वजह है, यहाँ के लोगों में ये खौफ है कि सही काम करने के लिए लोग के पास वक्त नहीं है। प्रशासन, पूरा का पूरा प्रशासनिक महकमा, पुलिस का प्रशासन उन लोगों को संरक्षण देने में लगा है जिन लोगों को रोकनी चाहिए थी। यह है अंधेर नगरी चौपट राजा का जीता जागता उदाहरण। इस इलाके में जी मतलब कितना क्राइम बढ़ा हुआ है, बताइए, पुलिस कितना करती है? इस महीना में तो सर दरियापुर गांव में 2 मर्डर हुआ है सर 15 दिन के अंदर में। एक ठो लेडीज़ का सर हाई स्कूल के पीछे सर शव मिला था, और एक ठो दरियापुर गांव में 20 वर्ष लड़का का सर हुआ था। और इसके पहले सर एक ठो और के पास में सर उसका सर काटा हुआ सब वहाँ पे मर्डर हुआ था सर। 4 गो घटना हुआ है सर। और बाज़ार में प्रतिदिन दुकान का ताला टूट जाता है, प्रतिदिन चोरी होता है सर। और फिर गाड़ी चोरी भी, पिकअप चोरी हुआ सर। इस सब पर बड़ा बाबू से कोई अंकुश नहीं है, सिर्फ उनको प्राइवेट गाड़ी एक ठो अथी बालू पार्टनर लोग, उसमें ही पार्टनर भी हैं सर। और प्रतिदिन आप प्राइवेट गाड़ी से ही घूमते हैं और प्रतिदिन सुबह शाम दिन रात वो नदी पर आके बैठते हैं सर, जहाँ चालान काटता है हुआ। और नहीं तो उनका मोबाइल डिटेल देख लिया जाए सर अथी कंपनी संचालक उपाध्याय जी से, वो प्रतिदिन लगभग बातचीत होता है और थाना पे जाते हैं और दोनों बैठकर खाना पीना थाने में करते हैं उन लोग। प्रतिदिन का ये है सर, नहीं तो फिर थाना का वीडियो फुटेज भी देख लिया जाए सर। इसकी शिकायत अपने उच्च पदाधिकारियों से? उच्च पदाधिकारी कहते हैं तो कहते हैं कि एसपी साहब मैनेज हैं जो उनको भी बालू के पैसा जाता है, ये बोलते हैं बड़ा। मतलब कुछ नहीं नहीं, इस पर कुछ नहीं बोल, जहाँ दौड़ना है जहाँ दौड़ो, इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगा। अब अपना इन लोग कल भी सर हॉस्पिटल में देखिए सर क्राइम हुआ सर, वहाँ भी व्यवस्था ठीक नहीं था, उसके चलते एक बच्चा मरा। उसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी वहाँ पे पथराव अथी हुआ सर, वो तो आप लोग न्यूज़ के माध्यम से जानते होंगे। कुल मिला के यहाँ जी एकदम अस्त व्यस्त होल है सर। थाना प्रभारी को लगभग 2 वर्ष हो गया है सर इस थाना में। इनका टोटल 60 गांठ अपराधियों के साथ है सर। शराब वाला से पैसा लेना, बालू वाला जो पार्टनर रहना, इनका ये कुल सब यही धंधा है सर। इसके अलावा ये थाना को ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, इनसे अब थाना नहीं चल रहा है सर। इलाके में चौकीदार वगैरह भी तो होता होगा? जी चौकीदार है तो देखिए सर, अभी 5 गो लगैले हैं चौकीदार वहाँ तो बालू घाट श्रीपुर, 5 गो चौकीदार यहाँ लगैले हैं और 5 गो आपको लगैले हैं यहाँ पे कैची बोलते हैं दरामपुर सर। मतलब उनका टोटल चौकीदार जो है सिर्फ बालू पर ही उनको अथी है और किसी कोई क्राइम पे नहीं है। बाज़ार में सर वो चौकीदार भी नहीं देते हैं कि रात में वहाँ चोरी होता है। प्रतिदिन सर मोबाइल के दुकान में सर ताला तोड़कर और सब उसका सामान चोरी होगा, वो भी न्यूज़ में आया था सर। प्रतिदिन चोरी हो रहा है सर, उस पर कोई इनका अथी नहीं है।
और बाकी सर देखिए दिन दहाड़े पॉपुलेन चला रहा है नदी में, उससे मतलब पानी का जल स्तर भी गिर गया है सर। और उससे ज़्यादा गड्ढा उन लोग करके प्रतिदिन बच्चा भी डूब के मर जाता है सर, नहा जाता है तो मतलब यह शौच करने के लिए कुछ भी जाता है तो मर जाता है। इस पे अभी 3 महीना सर स्टॉक से बेचने का उन लोग का लाइसेंस है, लेकिन देखे होंगे सर पॉपुलेन लगा के दिन में ही वो बड़ा बाबू के मेल से दिन में ही पॉपुलेन लगा के और बालू का उठाव करता है। तो दिन दहाड़े चोरी। हाँ दिन दहाड़ी चोरी सर, सीना जोरी। और कहते हैं कि हमको ऊपर अधिकारी तक हम पैसा सबको देते हैं, इस पर कुछ करो कोई कार्रवाई नहीं होगा। हम मौजूद हैं बेलागंज के पनारी में। दरियापुर का इलाका है और यहाँ पे कई चौकीदार मौजूद हैं। चौकीदारों की ड्यूटी है कि घाट पे कहीं बालू का उठाव ना हो, इसके लिए पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार ने इन लोगों को तैनात किया है। एक चौकीदार हमारे साथ मौजूद है। क्या चौकीदार साहब, कहाँ आप हैं, पोस्टेड और क्या नाम है आपकी? हमको नाम है निरंजन पासवान, बाला पे ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा बाला पे ड्यूटी कर रहे हैं तैयो बाला नहीं रुक रहा है। अच्छा उससे चलते हम लाठी नहीं चलाएंगे। अच्छा, इसकी खबर आप अपने उच्च पदाधिकारियों को देते हैं? किए हैं, हम बार बार फ़ोन करते हैं। क्या कहते हैं वो? छोटा बड़ा हो के बोलते हैं, छोटा हो के बोलते हैं। अब क्या करें हम? अच्छा, कई पॉपुलर मशीन बालू उठाव जारी है। आपको पता है कि बालू उठाव अभी अभी वैध भी नहीं हाँ है? जारी है। नियम से उठना नहीं चाहिए। ना। बालू को नदी से खोद के अभी निकालने का वक्त तो नहीं है। ना आपको इसी को देखने के लिए यहाँ पे लगाया गया है। जी, आप इसकी शिकायत करते हैं कि लोग यहाँ बालू उठाव कर रहे हैं लेकिन कोई बाली मानता नहीं। नहीं मान रहा है। अधिकारी वगैरह से बात करने पर वो सीधे क्या कह देते हैं? सर बात करते हैं तो बुलाते हैं, आता है बाला चल गए के बाद आता है। अच्छा, बाला सब चल जाता है तो आता है। आपका तैनाती कहाँ पे अभी है? अभी तो यहीं पे तैनाती है, यहाँ से ड्यूटी मूली तक करते हैं। अच्छा, जगह का नाम बताइए। जहाँ जहाँ पॉपुलर मशीन जगह भी, का नाम है पनारी हाई स्कूल। अच्छा, जहाँ जहाँ पॉपुलर मशीन है वहाँ पर भी चौकीदार लगाया हुआ है। जी, बाकी इस लाइन के बाला वाला रूट से थाना गाड़ी चल जाता है, थाना गाड़ी चल जाता है, उसके बाद ट्रैक्टर जेसीबी समूचे चालू हो जाता है। अच्छा, पॉपुलेन इसको ज़्यादा लंबा है, समझे ना। और कोई भारी बात ना है, प्रशासन टाइट हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रशासन टाइट नहीं है। नहीं हो रहा है। लगता है कि प्रशासन का मिली भगत इसमें है। मिली का भगत नहीं है कि गाड़ी अंदर जाता है न चोरी होना स्टार्ट है। गाड़ी निकलते के साथ हाँ, शुरू हो जाता है। चोरी हो। दरअसल पूरा मामला माइनिंग का है, खनन विभाग का, लेकिन पुलिस यहाँ पे मौजूद होती है। पुलिस का क्या रोल है, क्यों यहाँ पे मौजूद रहती है, वो अपनी लाइन ऑर्डर को क्यों नहीं देख पाती है, यह एक यक्ष प्रश्न है इस इलाके में। क्या यहाँ पे पुलिस आती है तो क्या खनन विभाग के अधिकारी का होना यहाँ लाजमी नहीं है क्या? नहीं सर, पुलिस आती है तो वो अपने आप आती है, बिना खनन के सूचना देले वो नहीं आती है सर। और डीजीपी साहब का सर आदेश है उसमें कि मेरा पुलिस इसमें कुछ नहीं करेगा जब तक खनन विभाग वाले नहीं आते हैं, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ बड़ा बाबू अपने प्राइवेट गाड़ी से आते हैं और वही इन बालू में तो सर उनका पूरा रोल है सर। बिना उनके मर्जी से कुछ नहीं चलता है सर। तो है, थाना भी, हाँ, प्रशासन भी कर और रहा है। चौकीदार लोग का ड्यूटी तो सर है लाइन ऑर्डर में लगा देते बाजार में, वहाँ चोरी हो रहा है। यहीं दरियापुर में मर्डर हुआ 2 गो का, चौकीदार साहब जानते हैं। इस सब पे तो इन लोग को कोई अथी नहीं है, लेकिन बालू पे सिर पे है। और ये तो डीजीपी साहब का आदेश है कि बालू में मेरा पुलिस कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये तो पार्टनर है कंपनी जो है। उसी का ठेकेदार का ये हाल है इस इलाके का। जहाँ पे चोर चोर मौसेरे भाई हो जाए, वहाँ पे बिहार का क्या हाल होगा यह कह पाना मुश्किल है। जहाँ पे डीजीपी का सख्त और कड़ा निर्देश है कि पुलिस का इसमें कहीं से रोल नहीं है, पुलिस वहाँ पे मौजूद नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे खनन विभाग का रोल है वहाँ पे खनन विभाग के पदाधिकारी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे अहम भूमिका इस इलाके की पुलिस निभाती है। कुछ और हम जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सच्चाई है, क्या है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये स्कॉर्पियो का नंबर शो कर कौन सी गाड़ी से लोग निकलते हैं, घूमते हैं? प्राइवेट गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है? ठेकेदार का। जी प्राइवेट गाड़ी है सर, स्कॉर्पियो है सर, जिसका जेच नंबर है सर झारखंड 10 BU 6955 है सर। इसी मैंने ठेकेदार बड़ा बाबू को गाड़ी दे दिए हैं कि आप इसी से आप ड्यूटी कीजिए और अपना बालू को थी पार्टनरी अगर कीजिएगा, यहाँ देखभाल कीजिएगा तो आपको पार्टनरी मिलेगा इसमें से, अन्यथा नहीं मिलेगा बड़ा बाबू के पैसा। जी हाँ, हम जिस चौकीदार से बात कर रहे थे, इस चौकीदार का ड्यूटी है कि बालू का उठाव पे इनकी निगाह रहे। ये इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि उसे रोक सकें, लेकिन रोकने की बात जब सूचना देते हैं अपने उच्च पदाधिकारियों को तो कहते हैं
उनकी जवाब कुछ और होती है। आपने इनके ज़ुबान से खुद सुना होगा कि क्या सच्चाई है और क्या सच से परे है। जहाँ पे चौकीदार को होनी चाहिए थी बालू उठाव को रोकने के लिए, वहाँ पे उच्च पदाधिकारी तथाकथित तौर पे गांव के लोगों के मुताबिक वहाँ पे खुद बैठते हैं और कंपनी के जो लोग बालू उठाव अवैध बालू उठाव में लगे हुए हैं उनके साथ उनका शाम रंगीन होता है। आप समझ सकते हैं कि हम किधर इशारा कर रहे हैं। यही सच है बिहार का, जहाँ बहार है। विमलेंदु चैतन्य, अब तक बिहार गया। गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस आपके लिए लाया है गुरुचरणम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट फॉर क्लासेस 9, 10, 11th and 12th scholarship up to 90%. Direct admission also available for Z-Mains and Advanced, NEET UG, NTSC and Olympiads. अपने बच्चों के बेहतर व सुरक्षित भविष्य के लिए संपर्क करें गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस। पता है AP कॉलोनी, आशा सिंह मोड़, अपोजिट टू आशीर्वाद नर्सिंग होम, गया। कॉन्टैक्ट नंबर 9430034146। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट उद्योग आपके शहर में पहली बार हाईटेक क्वालिटी से बना ईट, जो है सबसे बेहतर और सबसे मजबूत, अत्याधुनिक मशीनों से निर्मित अच्छी क्वालिटी और बेजोड़ मजबूती का वादा। श्री राधा कृष्ण फ्लाई ऐश ईट से दीजिए अपने आशियाने को एक फौलाद मजबूती। हमारा पता है गोपालपुर NH2 के निकट, शेरघाटी, गया। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।